सावित्री एवं सत्यवान की मूर्ति या तस्वीर ले लें। व्रत कथा एवं पूजा विधि की पुस्तक रख लें। रक्षा सूत्र या कच्चा सूत्र जरूर लें। वस्त्र में 2 लाल रंग के कपड़े सावित्री के लिए एवं 1 सफेद रंग के कपड़े सत्यवान के लिए। ब्रह्मा जी एवं माता सरस्वती के लिए भीगी हुई काली चन्ना जरूर रख लें। बरगद का फल हो, बांस का बना डलिया या पंखा अवश्य ले लें। दूध, घी, मिट्टी का दीपक भी साथ में रख लें। कुमकुम, सिंदूर, रौली, चंदन, अक्षत, फल में आम, लीची, नारियल, अनार, जामुन, तरबूजे भी ले लें। फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, इत्र इत्यादि साथ रख लें। सुहागन की सारी सामग्री जैसे चूड़ियाँ, लहठी, वस्त्र, साड़ियाँ, मेहंदी, बिंदी, गमछा, आईना, लिपस्टिक, कंघी, रुमाल इत्यादि सुहागन की सारी सामग्री अपने पास रख लें। मिठाइयाँ में जैसे बतासा, लड्डू, गुड़, सुपारी, पूरी, गुलगुल्ले, मालपुए आदि जरूर रख ले। जल से भरा कलश अवश्य ले ले। फूलों की माला भी साथ में रख ले। वट सावित्री व्रत का पूजा विधि। वट सावित्री व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके लाल रंग या पीले रंग का वस्त्र धारण जरूर कर ले। सुहागन की तरह श्रृंगार करके तैयार हो जाए और पूजा के लिए सभी सामग्री एक जगह इकट्ठा करके डलिया में सजा ले। किसी बरगद या वट वृक्ष के नीचे सावित्री या सत्यवान की प्रतिमा मूर्ति स्थापित करे। यह प्रतिमा लकड़ी या मिट्टी की होनी ही चाहिए। बरगद पेड़ के जड़ों में जल चढ़ाए और पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, भीगा चन्ना, गुड़, फल और मिठाई ले। लड्डू जरूर ले। मालपुआ, पूरी, गुलगुल्ले जो आटे से बने हो बनाकर रख ले। वट वृक्ष पर मौली धागा या सूत के धागों से 7 बार परिक्रमा कर बांधे और प्रणाम करें। अपने हाथ में चने लेकर सावित्री की कथा सुने या खुद पढ़े या किसी अच्छे पंडित द्वारा कथा सुने। भगवान शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, सावित्री ने अपने पति सत्यवान की पुनः जीवित की खुशी में यह व्रत की थी। तभी से यह परंपरा मनाई जाने लगी और महिलाएं इस व्रत को करने लगी। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाया जाता है। वट सावित्री व्रत, जिसे सावित्री अमावस्या या वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य कई राज्यों में मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु एवं घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, साथ में संतान प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को रखती है। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, इस दिन वट वृक्ष के नीचे ब्रह्मा जी, विष्णु एवं स्वयं मैं निवास करता हूँ। तने में भगवान विष्णु, जड़ों में ब्रह्मा जी और शाखाओं में स्वयं शिव जी का वास होता है। इसकी वजह से आज के दिन इसकी महिमा दुगुनी हो जाती है। वट वृक्ष में सभी शाखाएं जो नीचे की ओर होती है वह स्वयं सावित्री देवी का रूप होता है। इसलिए वट सावित्री पूजा के दिन जो भी सुहागिन महिलाएं व्रत रखती है उसे भगवान का असीम कृपा प्राप्त होती है। इस दिन महिलाएं विधि विधान के साथ यह व्रत रखती है। कुछ महिलाएं निर्जला व्रत भी रख सकती है। यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास होता है क्योंकि इस दिन ही पति की अकाल मृत्यु का खतरा भी टल जाता है। इस दिन व्रती महिलाओं को दान जरूर करनी चाहिए। इस व्रत के दिन महिलाएं ब्रह्मा जी और सरस्वती मतलब सावित्री और सत्यवान की मूर्ति बनाकर पूजा करती है। इतर पुराणों में यह मंत्र कहा भी जाता है जिसके पूर्व में ओमकार यह वर्ण है। ऐसी वाणी और पुस्तक धारण करने वाली वेदों की जननी देवी तुम्हें नमस्कार है। मुझे विधवा न होने का वरदान दो और सावित्री की कथा अच्छे ब्राह्मणों द्वारा सुने, उनके बताए अनुसार पूजा करें। इस दिन दान देने से एवं गरीबों एवं भूखों को भोजन कराने से आपके कुल या परिवार में कोई भी स्त्री विधवा न बाधवा न अभागिन और न कन्या मात्र को पैदा करने वाली तथा न अपने पति को अपीट लगने वाली ही होती है। इस व्रत में व्रती को खट्टा एवं नमकीन पदार्थ युक्त भोजन कभी भी नहीं खाना चाहिए, न किसी को खिलाना चाहिए। जो स्त्री वट को विधि विधान के साथ पूजा करती है वो अपने पति के लिए अत्यंत प्यारी, धन धान तथा बहुत बड़े कुटुंब वाली होती है। वट सावित्री व्रत के दिन जो स्त्री पुआ दान करती है उसके कुल में ज्वार, संताप और किसी पीढ़ी के वियोग का दुख नहीं होता है। जो स्त्री इस दिन पूरियां दान करती है उसके कुल में बहुओं के साथ साथ लड़कियों की पुत्रिनी होती है, पुत्र की प्राप्ति होती। ऐसा स्वयं मैं कह रहा हूँ, मतलब भगवान शिव कह रहे हैं। लड्डू के दान से उसका संपूर्ण कुल सर्व प्रकार की सिद्धियों से भरा हुआ रहता है, ऐसा पितामह ब्रह्मा जी का वचन है। भगवान शिव कहते हैं, हे महादेवी, जो स्त्रियां 8 वर्ष की कन्याओं को भोजन कराती है वह विशिष्ट फल की भागी होती है। वह जन्म जन्म में सौभाग्य वाली पुत्रिनी, पतिव्रता, धन की वृद्धि से सुशोभित होती है, सहस्त्रों को भोजन कराने वाली होती है।
हे महादेवी, इसके साथ साथ जो स्त्रियां नाना प्रकार के शरबत जो अपने हृदय को पीड़ लगने वाली या मधुर हो, वो दुई दंपतियों को जरूर पिलानी चाहिए। इसके बाद विधि पूर्वक पूजन करके सत्यवान एवं सावित्री की मूर्ति का विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद अपने प्रियजन एवं अपने बालकों के साथ स्वयं भोजन करें। यदि पूजा स्थल में भोजन ना कर सको तो घर जाकर भोजन करना चाहिए, इससे देवी प्रसन्न होती है। हे देवी सावित्री, व्रत का उद्यापन सभी प्रकार के पापों से छुटकारा पाने के लिए मनुष्यों को स्वयं रखना चाहिए। इसके करने से इच्छा या अनिच्छा से किए हुए सभी पापों का तत्क्षण नष्ट हो जाता है। जो लोग इस प्रकार से वट सावित्री की व्रत करते हैं उनको इस लोक में सौभाग्य, धन, धान्य, सुंदर स्त्रियां विधि रूप से प्राप्त होती है। इस व्रत को जो कोई मनुष्य भक्ति पूर्वक करता है या इस वट सावित्री व्रत कथा को सुनता है वह पापों से छुटकारा पा जाता है।